सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 चैप्टर 5 मैथ्स डिवीजन कर रहे थे। इसके एक्सरसाइज 5.4 तक 5.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर चुका है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ है। ए पार्ट करते हैं, सबसे पहले ई पार्ट तक है। फाइंड द डिविडेंड इफ डिवाइजर इज इक्वल टू 321 कोशिएंट और रिमाइंडर। मींस हमें डिविडेंड फाइंड करना है और हमारे लिए ये सारी वैल्यूज गिवन है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मैंने सेपरेटली यहाँ पर लिख करके रखा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑलरेडी हमने एक फॉर्मूला पढ़ चुका है, जो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो बच्चों, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये हम ऑलरेडी कितनी बार ट्राई कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने ट्राई किया था, वही फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि डिविडेंड की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे फॉर्मूला में भी ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बाकी सारी जगह डिवाइजर की वैल्यू ये 321 पुट कर देंगे, कोशिएंट की ये वाली वैल्यू और रिमाइंडर की ये वाली वैल्यू फॉर्मूले में, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या आ रहा है आंसर। तो डिवाइजर की जगह हमें 321 कर देना है, क्योंकि डिवाइजर की वैल्यू हमारे लिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कोशिएंट की जगह हम 1 2 3 4 डाल देंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में गिवन है, और रिमाइंडर की जगह 46 पुट कर देंगे। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 46 से प्लस कर देंगे, तो मेरा डिविडेंड आ जाएगा। तो मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो बच्चों, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और 46 एज इट इज मैंने लिख के रखा है। हमें करना क्या है, इन दोनों को प्लस कर देना। तो मैं साइड में प्लस करके बता देता हूँ आपके लिए। मल्टीप्लाई तो आपको खुद ही करना था, ठीक है। 46 प्लस करना है हमारे लिए, 6 + 4 होता है 10, 4 + 2 6 हो जाएगा हमारा। ओके, ये 6 मेरे को यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद आ जाएगा मेरा 1 6 9 3। ओके, सो ये जो वैल्यू आई है मेरा ऐड करने के बाद 396160, ये बच्चों हो जाएगा मेरा डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड, क्योंकि फॉर्मूले में रख करके हमें वैल्यू पुट करनी थी। और ये जो मैंने साइड में लिखा है ये आपको नहीं लिखना है। क्लियर? ये आपको नहीं लिखना है। तो ये हो गया ए वाला पार्ट। अब हम करते हैं बी वाला पार्ट। तो बच्चों ये है हमारा बी वाला पार्ट। इसमें देख लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। What will be the value of quotient and remainder if dividend is equal to this and divisor is equal to this? तो ये कह रहे हैं quotient और remainder बता दो अगर dividend और divisor हमारे लिए ये दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ डिवाइड ही तो करना है। तो 5 6 3 2 4 7 1, इसको बच्चों डिवाइड कर दो 425 से। तो चलो मैं डिवाइड भी करके बता देता हूँ। 425 से मतलब हमें क्या करना है, टेबल चाहिए पड़ेगी, तो मैंने ये साइड में लिख करके रखी है। अब 563 से कम क्या आता है 425 की टेबल में, तो ये 425 बन जा 425 ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 425। इसको मैं माइनस करूंगा, 3 में से 5 माइनस होगा नहीं बच्चों, तो मैं 3 को काट के 13 करूंगा और 6 को काट के 5 कर दूंगा। 13 में से 5 माइनस करोगे तो आएगा 8, 5 में से 2 माइनस करोगे आएगा 3, 5 में से 4 माइनस करोगे आएगा 1, फिर ये 2 हम नीचे उतारेंगे। 1382 से कम आएगा हमारा 1275। ओके, तो ये कितने जा 3 जा 1275। अगेन हम इसको बच्चों माइनस करेंगे 2 में से 5 माइनस होगा नहीं, इसलिए 2 को काट के 12 करेंगे, 8 को काट के हम 7 करेंगे। तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 7, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। 4 को नीचे उतारेंगे, 1074 से कम देखेंगे क्या आता है, 1074 से कम आता है मेरा 850। तो मेरे को 2 जा लिखना पड़ेगा और 850 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगेन मुझे इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो 4 का तो 4 ही आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस करोगे तो आ जाएगा 2, और 10 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। क्लियर? अब मैं 7 को नीचे उतारूंगा, तो मैंने ये 7 लिखा। 2247 से हमें कम देखना है, 2247 से कम आता है मेरा 2125। कितने जा 5 जा 5 जा 2125। इसको बच्चों मैं कर दूंगा माइनस, 7 में से 5 माइनस करूंगा आएगा 2, 4 में से 2 2, 2 में से 1 माइनस करूंगा आएगा 1, और ये कुछ नहीं बचेगा। फिर ये जो लास्ट नंबर बचा है इसको मैं नीचे उतारूंगा, जो कि है मेरा 1।
क्लियर, 1 2 2 1 आ गया। 1 2 2 1 से छोटा देख लो इसमें क्या आता है, 1 2 2 1 से छोटा, तो वो आता है मेरा 850 बच्चों, है ना, वो भी 2 जा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 जा और यहाँ पे लिखूंगा 850, क्योंकि 3 जा करूंगा तो 1275 आ जाएगा, जो कि बड़ा रहेगा। इसको मैं माइनस करूंगा, 1 में से 0 माइनस करूंगा 1, 2 का तो बन जाएगा मेरा क्या 12, क्योंकि 2 में से 5 माइनस होगा नहीं, और 12 की वजह से ये हो जाएगा मेरा 1। अब मैं 12 में से 5 माइनस करूंगा आएगा 7, 1 में से 8 माइनस होगा नहीं, इसलिए 11 में से 8 माइनस करेंगे 9 10 11 3। ओके, तो ये जो रहेगा ये डिवीजन रहेगा हमारा। क्लियर, अब हमें क्या करना था यहाँ पे क्वेश्चन में, हमें बस रिमाइंडर और डिवीजन मींस कोशिएंट और रिमाइंडर लिख देना था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल आंसर, जो मैं हमारा फाइनल आंसर होगा, इसमें कोशिएंट जो रहेगा, कोशिएंट जो है वो मेरा क्या आया है, देखो ये होता है कोशिएंट 13252, 13252, और रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है मेरा, ये जो आखिरी में बचता है ये रिमाइंडर 371। तो इस तरीके से बच्चों हो गया हमारा बी पार्ट। अब हम देखते हैं सी वाला पार्ट, देखो इसमें कुछ गलती नहीं, 13252, हाँ ठीक। सी वाले पार्ट में देखते हैं क्या करना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिवाइजर व्हेन डिविडेंड इज इक्वल टू दिस एंड कोशिएंट इज इक्वल टू दिस एंड रिमाइंडर। कह रहे हैं डिवाइजर की वैल्यू बता दो अगर डिविडेंड और कोशिएंट और रिमाइंडर गिवन है। तो अगेन हम वो वाला ही फॉर्मूला जो हमने ए पार्ट में यूज किया था लिखेंगे, तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है। क्लियर, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डिविडेंड की वैल्यू है 48237597, ये मैं लिख देता हूँ डिविडेंड की जगह पर, तो ये लिखा मैंने 4823597597। इसके बाद डिवाइजर की वैल्यू तो मुझे बतानी है, मुझे पता करना, तो मैंने डिवीजर की जगह डिवाइजर ही लिख दूंगा। कोशिएंट की वैल्यू मेरे पास शायद गिवन है जो कि है 5008, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। प्लस रिमाइंडर की वैल्यू भी है 893, तो मैं यहाँ पे 893 ऐसे लिख दूंगा। अब इससे मुझे डिवाइजर की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो सबसे पहली बात तो आपको एक बात ये याद रखनी पड़ेगी कि जब भी यहाँ पे प्लस साइन रहे, तब जब मैं इसको इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेकर के जाता हूं तो प्लस साइन मेरा बन जाता है माइनस साइन। क्लियर, अगर नहीं आई हो बात समझ में तो मैं समझाता हूं। देखो मैं यहाँ वाली वैल्यू तो एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं इस नंबर को इस साइड लेकर के जा रहा हूं, मतलब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर के जा रहा हूं इस नंबर को। अब यहाँ पे ये प्लस में था, जब दूसरी साइड जाएगा ना इक्वल टू के, तो वो बन जाता है मेरा -893, और बाकी ये जो दोनों नंबर है ये एज इट इज मैं लिख दूंगा, ठीक है। DIVISOR मल्टीप्लाई बाय 5008, बस यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा। अब बच्चों हम इन दोनों को माइनस करेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, माइनस तो आपको बनता है, हमने ऑलरेडी चैप्टर कर चुका है। तो देखो बच्चों जब आप वो माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा आपके लिए आंसर। अब एक और बात, अब मुझे डिवाइजर की वैल्यू चाहिए, लेकिन डिवाइजर के साथ मेरा 5008 है, तो इस 5008 को भी मुझे हटाना पड़ेगा। लेकिन 5008 जो है वो मेरा मल्टीप्लाई में है इस साइड, तो जब भी मैं मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू इस साइड रहे और इक्वल टू के मैं उस साइड लेकर के जाता हूं तो वो डिवाइड में जाती है। मल्टीप्लिकेशन का बन जाता है डिवीजन, माइनस का बन जाता है प्लस, और प्लस का बन जाता है माइनस। ये तीन बात आपको याद रखनी है जब आप एक LH मींस इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड लेकर के जाते हैं। तो 482704 को हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 5008 से, और तो हमारा आ जाएगा डिवाइजर। क्लियर, तो बस इन दोनों को डिवाइड करोगे। अब ये बच्चों आप खुद से डिवाइड करके देखना है आपके लिए, ठीक है। 5008 की आप टेबल लिखना, इसको अंदर नहीं ये मैं बाहर लिखूंगा, 5008 की टेबल लिखना, तो वो मैं बाहर लिखूंगा, और यहाँ पे अंदर लिखूंगा 482704, और जो भी यहाँ पे ऊपर मेरा वैल्यू आएगी वो होगा हमारा आंसर। तो बच्चे जब आप डिवाइड करोगे इन दोनों वैल्यू को तो आपको मिलेगा 963। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये आप खुद से डिवाइड करके देखना, तो आपके पास आएगा इसको डिवाइड करने के बाद 963, तो यही आ जाएगा मेरा डिवाइजर SOR। क्लियर, दिस इज बच्चों आवर आंसर।
ओके, दिस इज आवर आंसर। तो बस इतना ही करना है, 963 जो रहेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो अब हम करते हैं डी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट तक तो हो गया हमारा, डी पार्ट को हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू दिस, डिवाइजर इज इक्वल्स टू दिस एंड कोशिएंट इज इक्वल्स टू दिस। तो बच्चों हमसे रिमाइंडर की वैल्यू पूछ रहे हैं, डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम उसी फॉर्मूले में जो हमने पढ़ा था उसको देख लेते हैं, नहीं तो एक और मेरे पास सॉल्यूशन है, उससे अगर आ जाता है तो मैं देख लेता हूँ। पहले मैं फॉर्मूले वाली वैल्यू से देखता हूँ। देखो बच्चों, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड की जगह मैं क्या डाल दूंगा, ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। तो 5 2 1 5 6 7 8 9, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे लिए डिविडेंड की वैल्यू, अगर आप देख रहे हो तो ये दी हुई है वैल्यू, है ना। फिर हमारे पास क्या दी हुई है, डिवाइजर की भी वैल्यू दी हुई है, तो डिवाइजर की वैल्यू है 235 और इनटू कोशिएंट की भी वैल्यू दी हुई है बच्चों हमारे लिए। देखो ये वाली जो है वो कोशिएंट की वैल्यू है, तो ये भी मैं लिख देता हूं। तो अगर जब हम इसको लिखेंगे 221943, ओके, और प्लस रिमाइंडर, तो मैंने रिमाइंडर लिख दिया। अब अगर आप देख रहे हो तो हम इसको रिमाइंडर की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को पहले तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, इन दोनों को पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको रब वर्क में खुद से करना है मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये आंसर। क्लियर? अब अभी मुझे तो रिमाइंडर चाहिए ना, तो मुझे तो रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाली जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाऊंगा। अब इस साइड मेरी ये वैल्यू जो है वो प्लस में है, जब उस साइड जाएगी तो मेरी ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में, है ना। तो बस इतना याद रखना है आपके लिए। अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, इक्वल्स टू लिखा, इस साइड ऑलरेडी मेरी ये वैल्यू थी तो मैं ये लिख दूंगा सबसे पहले। तो मुझे थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए रहेगा, इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ। क्लियर? तो चलो मैं लिखता हूँ 5 2 1 5 6 7 8 9। क्लियर? अब ये वाली वैल्यू देखो 1 5 6 7 8 9, ओके। अब मैं ये वाली वैल्यू उस साइड ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी माइनस में। क्लियर? तो -5 2 1 5 6 6 0 5। क्लियर? और ये इधर पे बचेगा मेरा रिमाइंडर। क्लियर? बस मैंने किया क्या है, सब वैसे ही लिखा है, बस इसको उठा करके मैंने उस साइड लेकर के चला गया। तो मेरा देखो दूसरे स्टेप में मैंने इसको शो भी किया है, तो प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। इन दोनों को बच्चों में माइनस कर देना तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे साइड में कहीं माइनस करके दिखा देता हूँ आपको। 5 2 1 5 6 7 8 9, इसको मुझे माइनस करना है। 5 2 1 5 2 1 5 6 फिर है 605। इन दोनों को मुझे माइनस करना है। 9 में से -5 करेंगे 4, 8 का 8 आ जाएगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 6 में से 6 कट जाएगा, ये 5 5 1 1 2 2, ये सब तो 0 ये आ जाएगा ना पूरा। क्लियर? तो मेरा 184 बस बचेगा। तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा ना बच्चों, तो वो आएगा मेरा 184, ये आएगा मेरा रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 184 और यही होगा हमारा आंसर। तो बस इतना करना है, फॉर्मूला यूज करना है और फिर सॉल्व कर डालना है। डी के बाद अब हम करते हैं ई वाला पार्ट। ई वाले पार्ट में देखो, फाइंड इफ द गिवन वैल्यू आर करेक्ट। तो बस आपको चेक करना है कि ये करेक्ट वैल्यूज हैं भी या नहीं। तो देखो वही फॉर्मूला अगेन हम यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप देखते आ रहे हो कि हम फर्स्ट एक्सरसाइज से उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही है, बस हमें हर जगह क्या करना है, यूज करना है। तो ये मैंने फिर से लिख दिया। अब बस आप चेक कैसे करोगे देखो मैं बता देता हूँ। डिवाइजर की जगह हम डिवाइजर वाली वैल्यू लिख देंगे जो क्वेश्चन में दी हुई है, जो कि 835। कोशिएंट की जगह 58841 लिख देंगे और प्लस रिमाइंडर की जगह 530। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया है, सारी वैल्यूज लिख दी, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे ये वैल्यू आई, और ये 530 तो वैसे का वैसा मैंने प्लस का प्लस करके लिख दिया। क्लियर? अब क्या हुआ, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरी ये वैल्यू आ गई। क्लियर? जो मेरी ये वैल्यू आई है बच्चों, ये जो मेरी वैल्यू आई है इधर पे इस साइड सॉल्व करके, बट मेरे पास डिविडेंड ऑलरेडी गिवन था ना क्वेश्चन में, ये देखो ये है।
तो मैं इसको लिखता हूं, अच्छा 49132765। तो ये तो मेरी दोनों वैल्यू सेम ही है ना, इसका मतलब जो ये गिवन वैल्यूज है वो करेक्ट है। सो हम क्या लिखेंगे, यस गिवन वैल्यूज आर करेक्ट, गिवन वैल्यूज आर करेक्ट। तो ये पूरा इस तरह से हमें बच्चों फाइंड आउट करना है। तो देखो इस तरीके से हमारा ई पार्ट भी बच्चों कंप्लीट हो गया और इस तरह से हमारी हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 5.4 हमारी हुई कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 5.5 नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।